Hey guys, this is Amit Rai and you are watching Amit Rai classes। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कि अपठित अवबोधनम या अपठित गद्यांश के प्रश्न के उत्तर कैसे लिखें। संस्कृत के अपठित गद्यांश की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको ये वीडियो चाहिए थी। एक स्टूडेंट तो यूट्यूब पे मेरे को कमेंट करके बोला है कि सर आप इसकी वीडियो अपलोड करें, तो इसलिए मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। ये वीडियो मेनली जो है वो क्लास 10th वालों के लिए है और बाकी जिनके कोर्सेज में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी, चाहे वो 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, या जिनके पास संस्कृत लैंग्वेज है और उनके में ऐसा क्वेश्चन आता है तो उनके लिए हेल्पफुल वीडियो रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन उठाया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगा तरीका कैसे करना है। तो आपके स्क्रीन पे देखो, यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि रामायणम इतिहास, या देखो लिखा हुआ है रामायणम इतिहास न तु पुराणम इति ही भारतीय श्रद्धा या घटना प्रवृत्ता ताम विवृणोति इतिहास किंतु पुराणम तथा न भक्ति श्रद्धा दीनाम उत्पादनाय कथा कल्पते तत्र पुराणेषु अपि क्वचित् ऐतिहासिका अंशा समाविष्टा भवन्ति इति तु अन्यद् एतत् इतिहास ग्रंथे तु यत् वर्यते तत् समग्र वास्तविकं भवति वर्णनादिषु कपि कल्पना स्यात् चेदपि वृत्तं तु वास्तविकमेव। रामायणं महाभारतयोः ऐतिहासिकता विषय पारंपरिकानां न संदेहः कदापि, किन्तु आधुनिक इतिहास पुराण्यो भेदस्य अवगमने ज्ञातुम, जिसका मतलब होता है असमर्था सन्ति। ये कथा वर्तते विस्तरेण स सर्वोऽपि ग्रंथराशि पुराण तुल्यः एव इति तेषां मतम् अस्ति। अतः ये ते रामायणस्य ऐतिहासिकता विषये प्रमाणम् अपेक्षन्ते। तद्विषये मान्येन पुष्कर भट्टनागर वर्येण कश्चन सफलः प्रयासः कृतः अस्ति। आधुनिकम तंत्रास्मम, तंत्रास्म मतलब सॉफ्टवेयर। देन उपयुजे स रामायणे वर्णिता खगोलीय घटना वास्तविका एव इति सब प्रमाणम निरूपितवान अस्ति। तो हमने यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ लिया। हमने पहले पैराग्राफ क्यों पढ़ा, मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि जब भी आपका अपठित अवबोधनम का क्वेश्चन आए तो पहले कर लो पैराग्राफ को पूरा रीड, अच्छे से पढ़ डालो पैराग्राफ। जो भी आपका अपठित गद्यांश दे रखा है उसको पहले पूरा पढ़ो, ठीक है। पढ़ लिया, कोई बात नहीं, मीनिंग क्लियर नहीं हुआ आपको भी, कोई बात नहीं, मीनिंग नहीं हो क्लियर तो कोई बात नहीं, वो मीनिंग आप जितना पढ़ेंगे उतनी जल्दी क्लियर हो जाएगा मीनिंग। यानी कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किसी भी पठित गद्यांश की मीनिंग को क्लियर करने के लिए। ठीक वैसा ही है जैसे आप इंग्लिश आपने पढ़ी होगी बचपन से लेकर अभी तक पढ़ते ही आ रहे हो, पढ़ भी रहे हो। आपने इंग्लिश में भी आपको ये तो नहीं भाई पहला लाइन पढ़ी मतलब समझ आ गया, मतलब जब आपने पहली बार पढ़ी थी तो ऐसा तो नहीं था कि आपको पढ़ा और समझ आ गया, ऐसा भाई किसी के साथ नहीं होता ऐसा। यानी कि संस्कृत में यही सीन है कि जब आप अपठित गद्यांश पढ़ते हैं तो उसके अंदर मीनिंग आपको क्लियर करनी होती है। तो ये जरूरी नहीं पहली बार में आ जाए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी मीनिंग क्लियर होगा। खैर इस बात को हम बाद में देखेंगे। तो मैंने आपको यहाँ बताया पहले पैराग्राफ पढ़ो, ठीक है। पैराग्राफ पढ़ लिया, गुड। अब नाइस, अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा था मैं कि अब आपको क्या करना है, पैराग्राफ पढ़ लिया आपने, अब क्वेश्चन को पढ़ो। जो ये क्वेश्चन आता है ना एक पदेन वाले और वाक्य यानी कि पूर्ण वाक्यन वाले क्वेश्चन आते हैं, ये जो दो क्वेश्चन है ना ये डिट्टो आपको इस पैराग्राफ के अंदर इसके आंसर मिल जाएंगे। इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बस क्वेश्चन पढ़ा, आंसर आपको मिल जाएगा उसके अंदर, टेपो उसको लिख दो अपनी आंसर शीट के अंदर यानी कि उत्तर पुस्तिका के अंदर, ठीक है। देन जो थर्ड क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन में आपको ज्यादातर पूछते हैं ग्रामर से, यानी कि इसी पैराग्राफ में ग्रामेटिकल कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो वो बताओगे आप। तो ग्रामेटिकल है तो उसमें आपको अपनी बुद्धि का यूज करना पड़ेगा, अपने दिमाग का थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपको भगवान आके नहीं बताने वाले हैं कि कैसे आपको क्या करना है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रैक्टिस करोगे अभी से ही तो ही आपके मार्क्स बोर्ड तक में पक्के होंगे। और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो प्रैक्टिस आपका टाइम ही टाइम है, प्रैक्टिस आराम से कर ही सकते हो, तो भाई करो प्रैक्टिस, ठीक है। देन अब जो फोर्थ क्वेश्चन होता है इसी के अंदर अपठित गद्यांश का जो फोर्थ क्वेश्चन आता है पार्ट,
उस क्वेश्चन में क्या लिखा होता है कि भाई इस जो आपने गद्यांश पढ़ा ना उसका टाइटल शीर्षक बताओ। ठीक है, टाइटल बोले तो आपने किसी मूवी का नाम सुना होगा, लाइक कोई सी मूवी होगी, ठीक है, तो उस मूवी का नाम आपने सुना, बस उसी क्या है टाइटल है। ऐसी पैराग्राफ का टाइटल होता है, आपके चैप्टर पढ़ते हैं बुक के अंदर, उसका टाइटल होता है, शीर्षक होता है, बस ऐसे इस पैराग्राफ का भी शीर्षक देना है। तो हम देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, शीर्षक देना सबसे इजी काम है। ठीक है, आप सोचोगे सर कैसे, तो आप वीडियो देखोगे पूरा तब आपको समझ आएगा इजी कैसे है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, तभी आपको ये पूरा समझ में आने वाला है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमने भी पैराग्राफ पढ़ा था, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना, इसका मतलब ये है। ठीक है, रामायणम किम, रामायण क्या है, किम मतलब क्या है। ठीक है, या घटना प्रवृत्ता ताम कहा विवरण होती, ये घटना किस बारे में कहाँ से ली गई है, कौन सी घटना है ये। ठीक है, एक पद में उत्तर दे सकते हैं इसके। ठीक है, अब हम इसका आंसर ढूंढेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत किंतु आधुनिक कस्मीन असमर्था संति पुराणेषु का कल्पते भाषिक कार्यम। देखो हमने पूर्ण वाक्य में दो क्वेश्चन पढ़े, किंतु आधुनिक कस्मीन असमर्था संति, यानी कि आधुनिक में कौन असमर्थ है, यानी कि क्या जो आधुनिक काल है क्या इसमें असमर्थ है और क्या नहीं है। देन पुराणेषु का कल्पते, पुराणों में क्या कल्पना की गई है, कल्पते मतलब कल्पना करना। ठीक है, देन भाषिक कार्य, मैंने बोला था ना आपको ग्रामर से रिलेटेड कुछ आपके क्वेश्चन होते हैं थर्ड पार्ट में। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, आधुनिकम तंत्रास्मम अन्यो पद्यो विशेष्य पदम किम। ये जो पद दे रखा है आधुनिकम तंत्राम सम, इसमें विशेष्य पद क्या है। आप लोगों ने बचपन से लेकर आज तक हिंदी पढ़ी हुई, हिंदी में आपने विशेषण विशेषता के बारे में पढ़ा होगा। विशेषण क्या होते हैं, जो किसी के बारे में विशेषता बताते हैं उसकी, और विशेष्य क्या होते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है। इस क्वेश्चन में क्या मतलब है कि विशेष्य पद ढूंढना है, जो इसकी विशेषता बताई जा रही है इस पद के अंदर। पद क्या है, आधुनिकम तंत्रांशम, और अभी हमने ऊपर मीनिंग क्लियर कर दी। तंत्रांशम का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर, और आधुनिक मतलब मॉडर्न, आज का टाइम। ठीक है, वैसे प्राचीन टाइम हमारा बोल सकते हैं 2019 से सारा पूरा प्राचीन ही था। अब 2020 है तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के अंदर जो है सब कुछ ही आधुनिक वर्ल्ड चल रहा है, आधुनिक दुनिया आ चुकी है, मॉडर्न आ चुका है सब कुछ, सब घर में बंद है और जो एनिमल्स हैं वो बाहर घूम रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आधुनिक वर्ल्ड यानी कि मॉडर्न दुनिया, मॉडर्न दुनिया के अंदर तंत्रांशम, तंत्रांशम मतलब क्या, सॉफ्टवेयर, और आधुनिक मतलब मॉडर्न, आज के टाइम को सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर देखो क्या है, इसकी विशेषता बता रहे हैं ना, आज के टाइम का सॉफ्टवेयर, इसका मतलब क्या है आज के टाइम, यानी कि आधुनिक तो विशेषण है, और तंत्रांशम क्या है सर, तंत्रांशम क्या है, विशेष्य है। तो हमने इसका तो सॉल्व कर लिया है, बाकी भी ऊपर वाले सॉल्व करने बाकी है। ठीक है, देन देखो अनुच्छेद कल्पते इति क्रियाया कर्तरम पद क्या किम, यानी कि इसमें जो कर्तर जो पदम है, यानी कि कर्ता पद, जो आपने हिंदी में पढ़ते हैं कर्ता पद, इसमें वही बताना है कर्ता पद क्या है इसका, किसका, कल्पते का कर्ता पद क्या है। तो वो तो अभी पैराग्राफ देखेंगे हमको पता लगेगा उसमें से कर्ता पद क्या है। ठीक है, देन थर्ड पार्ट देखो इसका, उपयोगम कृत्वा अन्यो पद्यो स्थाने के पदम अनुच्छेदे प्रयुक्तम, यानी कि उपयोगम कृत्वा, इस वर्ड का, इस शब्द का यूज, उपयोग कहां पर किया गया है, कौन से वर्ड की जगह पर, इसकी जगह पे कौन से वर्ड को उपयोग किया गया है, जिसका मतलब ही इसी की तरह होता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, उपयुज्य, अपेक्षन्ते, उपयोगाय, प्रयुज्य। चार ऑप्शन हमको आंसर मिल जाएगा पैराग्राफ के अंदर ही, थोड़ा सोचना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, अब देखो लास्ट पार्ट, ऊपरी लिखित तस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचितम शीर्षकम लिखत। मैंने बोला था आपको शीर्षक लिखने को आ सकता है, आया ना इसके अंदर। अब देखो, अब हम सॉल्व करेंगे, पहले ग्रामर वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर सबसे इजी वाले पार्ट पर जाएंगे। ऐसा ही आपको भी करना है, जो ग्रामर है ग्रामर में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम लगेगा, उसके आंसर पहले ही ढूंढ लो, जब पढ़ते हो उसी वक्त ढूंढ लो। ठीक है, अभी तो हमने आपको समझाने के लिए ऐसा किया कि हमने बाद में क्वेश्चन पढ़ा, फिर दोबारा से हम आंसर ढूंढने जा रहे हैं। बट आपको क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ो तुरंत आंसर ढूंढो, मतलब किसके, ग्रामर वाले के। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही ग्रामर का वर्ड पढ़ लिया आपने, ढूंढ लो आंसर तुरंत के तुरंत। ठीक है, सबसे पहला काम ग्रामर, देन बाकी चीजें पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अपना वर्ड था अपना कि
हमने पहला पार्ट तो सॉल्व कर लिया इसका आधुनिक तंत्रांशम वाला, कि तंत्रांशम जो है वो क्या है, विशेष्य पद है। अभी हम कर्ता पद ढूंढ रहे थे। जो ये कल्पते है इसका कर्ता पद क्या है? 4 ऑप्शन है, उत्पादनाय, भक्ति श्रद्धा दीनाम, तत्र और कथा। आइए चलते हैं पैराग्राफ पर। तो यहाँ पर हमको क्या ढूंढना है? पहले कल्पते नाम का वर्ड ढूंढना है। कल्पते, ये देखो मिल गया हमारा कल्पते, ठीक है, ये कल्पते वर्ड मिल गया आपको। यहाँ देखो क्या लिखा है, भक्ति श्रद्धा दीनाम उत्पादनाय कथा कल्पते तत्र। कथा, उत्पादनाय कथा यानी कि कैसी कथा है, उत्पादन की हुई कथा है या कल्पना जैसी है, यानी कि श्रद्धा जिसकी जैसी होती है वैसा उसको समझता है, ये कल्पना करी हुई कथा है या फिर बनाई, मतलब कि बना के कल्पना करी तो ये तो बनाई कथा, कौन सी कथा है। तो इसमें कर्ता पद क्या है? कथा, कथा के बारे में पूरे में बात हो रही है। कथा सोच कल्पना करी तब जाके बनाया, तो कथा क्या हो गया इसके अंदर? सब्जेक्ट हो गया, यानी कर्ता पद हो गया। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात करते हैं वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, और संस्कृत में वही कर्ता होता है। तो यहाँ पे देखो कथा की कल्पना करी तभी उत्पादन करा, बनाया उसको, और तभी लोगों में श्रद्धा ही अपनी अपनी कि भाई ऐसा हो सकता है। तो कथा क्या है इसके अंदर? क्या हो गया? कर्ता हो गया इसके अंदर कथा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर था वो आंसर क्या होगा? कर्ता पद क्या है? कल्पते का कथा, यानी कि लास्ट वाला पार्ट, ठीक है। अब जो ये थर्ड पार्ट है इसका, उपयोगम कृतवा, इसमें उपयोगम कृतवा जो वर्ड यहाँ पे दे रखा है इसका मीनिंग क्या है? किसके अंदर मीनिंग क्या है? इस पैराग्राफ में ये मीनिंग जो है किस लिए यूज करा गया है, इसकी जगह पर कौन सा वर्ड यूज करा गया है, इसके लिए देखो यहाँ पर दे रखा है आपको, आधुनिकम तंत्रांशम उपयुज्य स रामायणे वर्णिता खगोली घटना वास्तविका एव इति सप्रमाणम निरूपितवान अस्ति। अब यहाँ पर ऑप्शन पहले देखो क्या लिखा था? उपयुज्य, अपेक्षन्ते, उपयोगाय, प्रयुज्य। तो क्या यहाँ पर कहीं पर आपको अपेक्षितम दिख रहा है या उपयोगाय या प्रयुज्य दिख रहा है? देखते हैं, एक बार चेक करते हैं पूरा शुरू से। तो इस लाइन में हमको यहाँ पे कोई ऐसा लाइन नहीं दिख रहा है जैसे उपयोग है या कुछ भी लिखा हो, यहाँ भी हमको नहीं दिखा है। हम यहाँ पे पहुंच चुके। देन यहाँ पर हमारे पास एक ही वर्ड बचता है, उस वर्ड का नाम क्या है? उपयुज्य। आप पढ़ के भी क्रिएट कर सकते हो मीनिंग। देखो क्या लिखा है, आधुनिकम तंत्रांशम उपयुज्य रामायणे वर्णिता, यानी कि उपयोग, उपयुज्य मतलब उपयोग करना, यूज करना। तो उपयुज्य वर्ड क्या है? उपयोग, उपयोगम कृतवा की जगह पर उपयोग यानी कि यूज करा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? उपयुज्य यानी कि क, पहला पार्ट इसका आंसर आ गया। ऐसे ही आपको भी करना है, ठीक है। अब करते हैं जरा एक पद वाले और पूर्ण वाक्य वाले को भी सॉल्व, क्योंकि शीर्षक देना भी इजी है बट उसमें भी आपको सोचना पड़ेगा। तो पहले जो नंबर वाले पार्ट है उसको नंबर ले लो आप, ठीक है। अब बचा क्या? एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, ठीक है। अब देखो एक पदेन उत्तरत रामायणम किम दे रखा है पहला क्वेश्चन। तो रामायणम किम, रामायणम किम, तो वर्ड ढूंढना आपको क्या? रामायणम, और किम तो मिलेगा नहीं, किम तो क्वेश्चन का पार्ट है। तो बचा क्या? रामायणम। तो रामायणम ढूंढो यहाँ पे, ये रहा वर्ड। रामायणम किम था ना, तो रामायणम क्या है? रामायण इतिहास है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? इतिहास। रामायणम इतिहास। एक पद में देना है तो सिंपल एक वर्ड लिखेंगे, इतिहास, खत्म कहानी। अब देखो सेकंड पार्ट इसका, या घटना प्रवृत्ता ताम कह विवृणोति। ये घटना जो है किसके विवरण में है, यानी कि यहाँ पर देखो या घटना, देखो वर्ड हमको मिल गया, डिट्टो सेम वर्ड मिल गया, या घटना प्रवृत्ता, या घटना प्रवृत्ता ताम विवरणोति इतिहास। सारे वर्ड मिल गए, उसके बाद एक वर्ड नहीं मिला, बस क्या नहीं मिला? इतिहास नहीं है इसके अंदर, इसमें क लिखा हुआ है, वहां पे इतिहास लिखा हुआ है, तो इतिहास इसका आंसर है। यानी क्या करना है, आपको वर्ड की मैचिंग करनी, मैचिंग खेलना है इसके अंदर, ठीक है। यानी कि जो वर्ड क्वेश्चन पढ़ा वो वर्ड ढूंढो आंसर में है कि नहीं। इसलिए मैंने कहा था आपको ऐसे क्वेश्चनों का आंसर ढूंढना बहुत ईजी है, इसलिए आप 2 मिनट लगेंगे आपको ढूंढने में, ठीक है। अब देखो पूर्ण वाक्य भी कर लेते हैं। किंतु आधुनिक कस्मिन असमर्था संति, सेम वर्ड ढूंढो, मैचिंग वर्ड ढूंढेंगे। किंतु आधुनिका कस्मिन असमर्था संति, असमर्था संति ढूंढो पहले। असमर्था संति देखो ये रहा, इसमें मिल गया असमर्था और ये रहा संति, और एक किंतु आधुनिका भी हमको मिल चुका है, ये देखो, ठीक है। और क्या ढूंढना था हमको?
कस्मीन असमर्था संति, हमको ये नहीं पता क्या है, कस्मीन नहीं मिला ना बस हमको, तो बाकी जो मिल गया है वो तो लिखेंगे और जो नहीं मिला है उसको पूरा पूरा है भाई टेक दो। देखो किंतु आधुनिका इतिहास पुराण्यो भेदस्य अवगमने असमर्था संति, हो गया सॉल्व। पूर्ण वाक्य का पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखो पुरानेसु का कल्पते, कल्पते और पुरानेसु दो वर्ड ढूंढने, लेकिन हम पहला हमारी प्रायोरिटी रहती है कल्पते, यानी कि लास्ट वाले वर्ड को पहले ढूंढो, ठीक है। जिस क्वेश्चन में लास्ट का वर्ड नहीं है उस क्वेश्चन में पहले वाले वर्ड को ढूंढो, सिंपल सी बात। लेकिन यहाँ पे लास्ट का वर्ड हमको सिंपल से लिखा हुआ है, का मतलब तो क्वेश्चन का पार्ट है, का मतलब क्या, ठीक है, कौन सा, ठीक है। और कल्पते मतलब एक वर्ड है कल्पना करना, तो कल्पना करना जहाँ पे क्वेश्चन ना हो, क्वेश्चन के अलावा कोई और वर्ड हो, ठीक है, तो क्वेश्चन का पार्ट ना हो, यानी का जिससे क्वेश्चन बनता हो वो वर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन नहीं बनता हो, यानी कि जैसे किम तो क्वेश्चन का पार्ट है, किम के अलावा कोई और वर्ड होता तो मतलब जिससे क्वेश्चन नहीं बनता, सिंपल आप ये समझ लो, ठीक है। अब देखो पुरानेसु का कल्पते, यहाँ देखो कल्पते मिला, आंसर मिल गया, कल्पते ये लिखा हुआ है, कल्पते तत्र। अब यहाँ से इसके पहले सारे लाइन देखो, भक्ति श्रद्धा दीनाम उत्पादनाय कथा कल्पते तत्र, मिल गया आंसर। कल्पते ढूंढा, कल्पते के साथ जितने वर्ड है सबको टेक दो, ये हो गया पूर्ण वाक्य, और आपको नंबर फुल मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे इन क्वेश्चनों के अंदर अगर आप इस तरीके से कर लेते हो तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखना है, इसका शीर्षक लिखना है, ठीक है, शीर्षक लिखना है तो क्या करेंगे, क्या तरीका रहेगा इसका शीर्षक लिखने का। यहाँ पर देखो हर जगह जो ये पूरा पैराग्राफ दे रखा है ना, इसके अंदर देखो कि भाई यहाँ पर कौन से वर्ड की ज्यादा यूसेज है, यानी कि कौन सा वर्ड बार बार आया है, कौन सा वर्ड बार बार उपयोग में लाया गया है। तो यहाँ शुरू से पढ़ेंगे, रामायणम इतिहास है, पहले लाइन में रामायणम इतिहास, ध्यान रखना इतिहास। फिर देखो कहीं और इतिहास है, इतिहास जहां जहां देखोगे वहां पे आपको इतिहास, ऐतिहासिका, इतिहास ये भी, ठीक है, इतिहास ग्रंथ है, यहाँ नहीं है, इस लाइन में नहीं है, महाभारत ऐतिहासिक, इतिहास पुराण्यो, फिर यहाँ पे देखो रामायण ऐतिहासिक विषय, फिर यहाँ देखो आपको यहाँ पे एक और मिल जाएगा कहीं, तो बस इतना ही है हमारे पास, ठीक है, इतिहास। तो यहाँ पे क्या देखा आपने, इतिहास जगह जगह पे आया हुआ है, जगह जगह इतिहास आया हुआ है। अगर इतिहास नहीं है तो हम कोई और वर्ड ढूंढे कि कौन सा वर्ड बार बार उपयोग में लाया गया है। यहाँ पे हर जगह इतिहास से रिलेटेड कोई ना कोई वर्ड है, तो हम इसको, इसका नाम क्या दे सकते हैं, इतिहास, रामायणम इतिहास, ये तो फिर डिट्टो वही हो गया जो वर्ड लिखा है इसके अंदर, तो कुछ अलग यूनिक, तो क्या सोच सकते हैं इसमें, ऐतिहासिक रामायण, ऐतिहासिक कहानी तो संस्कृत में बनेगा नहीं, ऐतिहासिक कथा रामायणम, ऐतिहासिक रामायणम कथा, कुछ भी बन सकता है, बनेगा शीर्षक, लिख डालो वहां पे। खत्म आपका पठित गद्यांश। कितने मिनट में हमने सीखा इसको, खाली 10 मिनट के अंदर। हमको सीखने में टाइम लगा 18 मिनट, बट करने में टाइम लगा 10 से 12 मिनट लगा होगा, ठीक है। ऐसे मुझे आशा है कि हमको इतना टाइम ही लगता है भाई, किसी को भी इतने करने में इतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरी स्टेप सारे कैसे करना है पठित गद्यांश समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो भाई लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो भाई, कैसे भी करके सब्सक्राइब करो, मुझे बस सब्सक्राइब से मतलब है, सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हारे लिए मैं और भी वीडियो ऐसे ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक हमारा होगा कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करें, हिंदी में लिखे गए वाक्यों का संस्कृत अनुवाद कैसे करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहे मित्र क्लासेस।